आज हम ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि ट्राइडेंट लिमिटेड क्या सच में एक मल्टी बैगर कंपनी है। ट्राइडेंट लिमिटेड का कोर बिजनेस और फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले हम ट्राइडेंट लिमिटेड का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ट्राइडेंट लिमिटेड इंडिया की उन कंपनीज में से एक है जिसने अपने इन्वेस्टर्स को 2015 से आज तक हर साल डिविडेंड दिया है और कुछ साल कंपनी ने 3 से 4 बार डिविडेंड दिया है जो कि हर क्वार्टर डिविडेंड दिया है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड काफ़ी ज़्यादा बेहतर है इस इंडस्ट्रीज की दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में। अब हम जानते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड का कोर बिजनेस क्या है। ट्राइडेंट लिमिटेड एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की कंपनी है। ट्राइडेंट लिमिटेड लिनेन बनाती है, बेडशीट्स बनाती है, दुवे कवर बनाती है, टॉवल बनाती है और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के कई प्रोडक्ट्स बनाती हैं। कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। कंपनी के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के सभी प्रोडक्ट आइकिया जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के आउटलेट में बिकते हैं। कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अलावा पेपर इंडस्ट्रीज में भी है। कंपनी हाई ग्रेड के कॉपियर पेपर बनाती है जो कि आमतौर पर फोटोकॉपी मशीन्स में यूज होते हैं। आमतौर पर पेपर इंडस्ट्रीज वुड पल्प का यूज करती है पेपर मैन्युफैक्चरिंग में, जबकि ट्राइडेंट लिमिटेड व्हीट स्ट्रॉ का यूज करती है। व्हीट स्ट्रॉ क्या होता है? व्हीट स्ट्रॉ व्हीट से दाना निकालने के बाद जो वेस्टेज बच जाता है जिसे व्हीट स्ट्रॉ बोलते हैं, उससे कंपनी पेपर बनाती है। कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा वेल प्लानिंग के साथ अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पंजाब के बरनाल में लगाया है। इस प्लांट को पंजाब में लगाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन व्हीट का पंजाब में होता है, जिसकी वजह से कंपनी के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है। कंपनी पेपर इंडस्ट्रीज के अलावा केमिकल इंडस्ट्रीज में भी और इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट केमिकल इंडस्ट्रीज में कंपनी का नाम है। कंपनी दो तरह के सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। एक सल्फ्यूरिक एसिड आमतौर पर बैटरीज में यूज होता है और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड एला ग्रेड का होता है जो कि लेबोरेटरीज में यूज होता है। कंपनी के हर दिन की 310 मैट्रिक टन की कैपेसिटी है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी इंडिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो ग्लास टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग में। कंपनी अपना सल्फ्यूरिक एसिड कई बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज को सेल करती है जिसमें डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज, पावर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एंड लेबोरेटरीज को भी कंपनी अपना सल्फ्यूरिक एसिड सेल करती है। इन सभी बिजनेस से जो भी बाय प्रोडक्ट और जो भी वेस्ट मटेरियल बच जाता है, कंपनी उससे पावर जनरेट करती है। कंपनी का एक पावर प्लांट है जहाँ पर इन सभी वेस्ट मटेरियल, सभी बाय प्रोडक्ट को कोल के साथ मिलाया जाता है और पावर जनरेट करी जाती है और इस पावर का कंपनी खुद यूज करती है। ट्राइडेंट लिमिटेड का फंडामेंटल जानने से पहले हम ट्राइडेंट लिमिटेड की कुछ वीकनेस जानते हैं। ट्राइडेंट के टेक्सटाइल बिजनेस की बात करें तो उसमें सबसे बड़ी मात्रा में कॉटन लगता है और इंडिया में कॉटन अच्छी क्वालिटी का अक्टूबर से मार्च के महीने में ही मिलता है और इन 4 से 6 महीने में अच्छी क्वालिटी का कॉटन कम कीमत पर मिलता है। तो ट्राइडेंट लिमिटेड को बड़े अमाउंट में कैपिटल चाहिए होता है। इन 6 महीने में पूरे साल भर का कॉटन कंपनी को खरीदना पड़ता है एज अ रॉ मटेरियल और अगर कंपनी अच्छी क्वालिटी का कॉटन इन 6 महीने में नहीं खरीद पाती है तो बाकी के समय में मार्केट में बेकार क्वालिटी का कॉटन मिलता है जिसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। यहाँ पर कंपनी को अक्टूबर से मार्च के महीने में सबसे ज़्यादा कॉटन खरीदना पड़ता है जिसके लिए कंपनी को कैपिटल ज़्यादा लगता है और ये कैपिटल कंपनी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से बैंक से लेती है। दूसरा, कॉटन के प्राइस काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। अगर इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन की डिमांड बढ़ती है तो कॉटन एज अ रॉ मटेरियल कीमत बढ़ जाती है जिसका इफेक्ट कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में देखने को मिलता है। कॉटन एक ऐसी फसल होती है जहाँ पर पेस्ट अटैक भी सबसे ज़्यादा होते हैं। मानसून का इफेक्ट भी कॉटन इंडस्ट्रीज पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में देखने को मिलता है। अगर हम कंपनी के पिछले 3 से 4 क्वार्टर की बात करेंगे तो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है। कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। वहीं पर अगर हम पिछले 4 से 5 साल की बात करेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में कुछ खास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देखने को नहीं मिला है। कंपनी ने मार्केट से काफ़ी ज़्यादा डेट ले रखा था, काफ़ी ज़्यादा उधार ले रखा था और अच्छी बात यह है कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपना डेट कम कर रही है, अपना उधार कम कर रही है, काफ़ी बड़ी मात्रा में अपना उधार चुका चुकी है कंपनी। अगर हम कंपनी के रेशियोज़ की बात करते हैं जिसमें डेट और इक्विटी रेशियो की बात करते हैं जो कि अराउंड 0.66 है,
ये काफ़ी अच्छी बात है, इसका मतलब ये है कि कंपनी का कैपिटल के कंपैरिज़न में डेट काफ़ी कम है, ये एक बहुत बड़ा पॉज़िटिव पॉइंट है। साथ में अगर हम कंपनी के पिछले 5 सालों की ग्रोथ देखेंगे तो कंपनी की नेट वर्थ में 35% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम कंपनी का एक रेशियो देखेंगे आरओए, जो कि होता है रिटर्न ऑन एसेट, कंपनी ने जितना भी पैसा, जितनी भी पूँजी एसेट्स डेवलप करने में लगाई है, उससे उसके कंपैरिज़न में कंपनी कितना रिटर्न बना पाती है, कितना मुनाफ़ा बना पाती है, उस रेशियो को आरओए बोलते हैं, रिटर्न ऑन एसेट। कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट 5.78% है, जो कि ये बताता है कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट है एसेट मैनेजमेंट में, जो कि एक वीक पॉइंट है। अगर हम कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, 52 वीक का चार्ट देखेंगे, पिछले कुछ महीनों का चार्ट देखेंगे, तो कंपनी के प्राइस में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो थोड़ा रुक कर थोड़ा प्राइस को करेक्ट होने दीजिए, फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको डिविडेंड तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, साथ में लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न भी देखने को मिलेगा।